हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है प्लांट किंगडम। ठीक है, तो 2 चैप्टर हमने कर लिए हैं। जो 11th क्लास की NCERT है उसको हमने हाईलाइट कर लिए हैं, उसके 2 चैप्टर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो पिछले चैप्टर के अंदर हमने देखा था जो विटेकर साहब थे, इन्होंने 1969 के अंदर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, जिसके अंदर इन्होंने मनोरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया और प्लांटी दिए थे। और हम इस चैप्टर के अंदर हम किंगडम प्लांटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, the earliest classification system used only gross superficial morphological characters such as habitat, color, number and shape of leaves। जो earliest classification system था ये सिर्फ मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर पर था, जैसे हैबिटेट क्या है, कलर क्या है, शेप ऑफ लीव्स, पत्तियों का शेप किस तरह के हैं। ठीक है, ये उसके बेस पर दिया गया था। दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर और ऑन द एंडोशियम स्ट्रक्चर सिस्टम गिवन बाय लिनियस। और किसने दिया था? लिनियस साहब ने दिया था। सच सिस्टम ऑफ वर आर्टिफिशियल, दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन द फ्यू करेक्टर। और इस पर कुछ ही क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ के अंदर कुछ ही जो है वो करेक्टर देखने को मिलते थे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर। ठीक है, उसके बाद ये जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम था ये इक्वल वेटेज देता था वेजिटेटिव करेक्टर को भी और सेक्सुअल करेक्टर को भी। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नाउ दैट ऑफन द वेजिटेटिव करेक्टर इज़ मोर इजली अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट। तो हम इसे जो है एक्सेप्टेबल नहीं माना गया था, क्योंकि जो वेजिटेटिव करेक्टर होते हैं ये चेंज होते हैं इन्वायरमेंट के साथ। एज अगेंस्ट दिस नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन, इसी के अगेंस्ट आया कौन? नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम developed which were based on natural affinity among the organisms and consider not only external feature but also internal feature like ultrastructure, anatomy, embryological phytochemistry such as classification for flowering plant was given by George Bentham and Dalton Hooker। ठीक है, बेंथम और हुकर ने जो था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, बेंथम और हुकर ने। और इन्होंने किसके बेस पर दिया था? सिर्फ जो है ये क्या कह रहा है कि सिर्फ एक्सटर्नल फीचर को ही नहीं देखकर इसने जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, इंटरनल फीचर को भी देखा था। ठीक है, जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर हो गया, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री। ठीक है, इन सब के बेस पर जो है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था किसने? बेंथम और हुकर ने। एट प्रेजेंट उसी टाइम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल। उसके बाद फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम आया था इसी के साथ साथ, जो किसके बेस पर था? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल। जो ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है? फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसके बारे में। दिस अज्यूम्स दैट organism belong to same taxa, have common ancestor. We now use information from many other sources to help resolve difficulty in classification. This become more important when there is no supporting fossil evidence। अगर हमें फॉसिल मिलेंगे तो हम उसके बेस पर जो है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम को मतलब इसके बेस पर रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आया न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी which is now easily carried out by computer is based on observable character। ठीक है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के अंदर हम नंबर देंगे किसी भी जो भी ऑर्गेनिज्म होगा, जो भी कैरेक्टर होगा, उसको ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को हम नंबर देंगे तो उसके हिसाब से वो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है। ठीक है, नंबर्स एंड कोड आर असाइंड टू ऑल द कैरेक्टर एंड द डाटा देन प्रोसेस्ड। और नंबर और कोड देंगे हम तो डाटा और प्रोसेस्ड होगा उसमें। ठीक है, इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस एंड द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर कैन बी कंसिडर। और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के अंदर हम जो है इक्वल इम्पोर्टेंस मिलती थी हर कैरेक्टर को, और जो काम हम बहुत सारे साल लगते थे जो करने में, वो कुछ ही मिनटों में जो है वो हो जाता था न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में। ठीक है, उसके बाद साइटो टैक्सोनॉमी दैट इज़ बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर। ठीक है, साइटो टैक्सोनॉमी आई उसके बाद, जो किसके बेस पर थी कि सेल के अंदर क्रोमोसोम के कितने हैं, उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, बिहेवियर किस तरह का है, उसे कहते हैं साइटो टैक्सोनॉमी। ठीक है, उसके बाद आई कीमो टैक्सोनॉमी।
taxonomy. That uses the chemical constituent of the plant resolve confusions are called by taxonomic these days. कीमो टैक्सोनॉमी जैसे रेनिन टेनिन वगैरह जितने भी ये पाए जाते हैं किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, तो उनके बेस पर जो है कीमो टैक्सोनॉमी आई थी, ठीक है, केमिकल के बेस पर। तो प्लांट किंगडम के अंदर सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, एल्गी के बारे में, ठीक है। तो प्लांट किंगडम को हमने 5 जो है इसको क्लासिफिकेशन में बांटा है। पहली आगे एल्गी, दूसरी ब्रायोफाइट, ट्रिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, एल्गी के बारे में। एल्गी आर क्लोरोफिल बेरिंग सिंपल थैलाइड एटोट्रॉफिक आर लार्जली एक्वेटिक बोथ फ्रेश वाटर एंड मैरीन ऑर्गेनिज्म। एल्गी जो होती है इस पर क्लोरोफिल पाई जाती है, सिंपल होती है, थाइलाइड शेप की होती है, एटोट्रॉफिक होती है, अपना खाना खुद बनाती है, लार्जली एक्वेटिक होती है, पानी में ज़्यादा पाई जाती है, फ्रेश वाटर में भी हो सकती है और मैरीन में भी, ठीक है। दे अकर इन वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट, ये और भी हैबिटेट में देखने को मिलती है। मॉइस्ट स्टोन, नमी वाले पत्थरों पर, सॉइल मिट्टी पर और वुड लकड़ी पर भी पाई जाती है एल्गी, ठीक है। सम ऑफ देम अकर आल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई एंड लाइकन, और कुछ एल्गी जो है ये लाइकन के साथ एसोसिएशन में भी पाई जाती है। एनिमल्स के ऊपर भी पाई जाती है, जैसे स्लोथ बियर, ठीक है, स्लोथ बियर के ऊपर एल्गी पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद द फॉर्म एंड साइज़ ऑफ एल्गी इज़ हाईली वेरिएबल, जो फॉर्म होती है और साइज़ होता है ये अलग अलग होता है, रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनिकल फॉर्म लाइक वॉल्वॉक्स एंड फिलामेंटेनिस फॉर्म, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगेरा। जो कॉलोनी बनाती है, यूनिसेलुलर एल्गी जो होती है वो यूनिसेलुलर वो कॉलोनीज बनाती है या फिलामेंटेनिस होती है, और वॉल्वॉक्स और फिलामेंटेनिस होती है कौन सी, यूलोथ्रिक्स। कॉलोनिकल जो कॉलोनीज बनाती है वो वॉल्वॉक्स होती है, और जो फिलामेंटेनिस होती है वो होती है यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगेरा, ठीक है। एज फ्यू ऑफ द मेरीन फॉर्म्स सच एज कैल्प्स मोर मैसिव प्लांट बॉडी, ठीक है। और कुछ मेरीन प्लांट्स में, मेरीन में भी पाए जाते हैं कुछ एल्गी, जैसे कैल्प्स होगी, मैसिव प्लांट बॉडी है ये, ठीक है। द एल्गी रिप्रोड्यूस बाई वेजिटेटिव एंड सेक्शुअल सेक्शुअल मेथड। एल्गी जो होती है रिप्रोड्यूस करती है वेजिटेटिव से भी, सेक्शुअल से भी, ए सेक्शुअल मेथड से भी, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होती है इस एल्गी के अंदर फ्रेगमेंटेशन से। ईच फ्रेगमेंट डिवेल्प इनटू थैलस, जो फ्रेगमेंट होगा वो डिवेल्प होगा किसमें, थैलस में, ठीक है। ये एल्गी का शेप होता है, इसे कहते हैं थैलस, ठीक है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, और ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अलग अलग टाइप के स्पोर बनते हैं एल्गी के अंदर। मोस्ट कॉमन बेरिंग जू स्पोर, और एल्गी के अंदर मोस्ट कॉमन कौन सा क्या देखने को मिलता है, कौन सा स्पोर देखने को मिलता है, जू स्पोर, ठीक है। दे आर फ्लैजिलेटेड, एल्गी जो होती है ये फ्लैजिलेटेड होती है, मोटाइल। अगर फ्लैजिला पाया जाएगा तो एल्गी मोटाइल होगी। एंड ऑन जर्मिनेटिंग गिव राइज न्यू प्लांट, और जर्मिनेट करेगी और नया प्लांट जो है वो देगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो फ्यूजन होते हैं 2 गैमेट्स से, उस तरीके से होती है। दिस गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज, और ये गैमेट जो होते हैं ये फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। दिस गैमेट कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज, और एक ही जैसे साइज़ के भी हो सकते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स के अंदर नॉन फ्लैजिलेटेड और नॉन मोटाइल जो होते हैं, बट सिमिलर इन साइज स्पाइरोगेरा के अंदर, ठीक है। नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल, नॉन फ्लैजिलेटेड और नॉन मोटाइल कौन सा हो गया, स्पाइरोगेरा, ठीक है। उसके बाद सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज आइसोगेमस, नॉन फ्लैजिलेटेड और नॉन मोटाइल आइसोगेमस, फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट डिसिमिलर इन साइज। ऐसे अगर 2 गैमेट का फ्यूजन हो जहाँ पर डिसिमिलर साइज हो, डिसिमिलर साइज के गैमेट हो इन स्पीशीज़ एज यूडोरिना, इस स्पीशीज़ को कहते हैं, इस स्पीशीज़ की एग्जांपल कौन सी है, यूडोरिना, जिसे कहते हैं एन आइसोगेमस, ठीक है। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक, एक लार्ज और नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमेट एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज टर्म्ड एज oogamous, ठीक है। और अगर एक लार्ज मेल होगा नॉन मोटाइल और फीमेल जो होता है वो स्मॉलर होगा और मोटाइल होगा, तो उसे कहते हैं oogamous। वॉल्वॉक्स और फ्यूकस के अंदर जैसे ये कुछ एग्जांपल हैं एल्गी की, ये एग्जांपल हो गई किसकी, ग्रीन एल्गी की एग्जांपल हैं, और ये ब्राउन एल्गी की, ये 2 रेड एल्गी की एग्जांपल है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहला है वॉल्वॉक्स और दूसरा है ये क्या है, यूलोथ्रिक्स, और ये है ब्राउन एल्गी के अंदर लेमिनेरिया,
फ्यूकस और डिप्टोटा, ठीक है। इसे कहते हैं पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा और पॉलीसिफोनिया, ठीक है। और एयर ब्लैडर जो होते हैं ये किसके अंदर पाए जाते हैं? ब्रोन एल्गी के अंदर, ब्रोन एल्गी के अंदर फ्यूकस के अंदर पाई जाती है, ठीक है। ये फ्यूकस है, ये होल्ड फास्ट स्ट्राइप फ्रंट, इसके पार्ट को ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो एयर ब्लैडर होता है ये बॉयंसी प्रोवाइड करता है फ्यूकस एल्गी के अंदर, ठीक है, ब्रोन एल्गी के अंदर। उसके बाद algae are useful to man in variety of ways. At least a half of total carbon dioxide fixation on earth is carried out by algae through photosynthesis. algae जो होती है photosynthesis करती है और carbon dioxide को fixation करती है. Being photosynthesis they increase the level of dissolution oxygen in immediate environment. और ये ऑक्सीजन का जो dissolution level है ये immediate environment के अंदर जो है ये बढ़ाती है, increase करती है algae. They are paramount importance as primary producer of rich energy rich compound which form on the basis of food cycles of all aquatic animals, ठीक है। many species of porphyra, laminaria, sargum and among 70 species of marine algae used as food. जितने भी एनर्जी रिच कंपाउंड कौन सा होता है जो एक्वेटिक एनिमल के लिए? एल्गी होता है। और बहुत सारी स्पीशीज जैसे पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगम ये जो होती हैं ये तकरीबन 70 स्पीशीज जो होती हैं एल्गी की ये जो है खाने के लिए एलिजिबल होती हैं, ठीक है। सर्टन मैरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स। और बहुत सारी ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी जो होती हैं प्रोड्यूस करती हैं लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स। हाइड्रोकोलाइड्स होता है वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है, ठीक है। उसके बाद एल्जन जो होता है ये ब्राउन एल्गी से प्रोड्यूस होता है एंड कैरजन रेड एल्गी से, ठीक है। एल्जन ब्राउन एल्गी से और कैरजन रेड एल्गी से, ठीक है। ये कैरजन से याद रखना, आर इसमें 2 बार आ रहा है, आर मतलब रेड, ठीक है। कैरजन से रेड एल्गी से बनता है, ठीक है, कैरजन। विच आर यूज कमर्शियली। अगार वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम जिलेडियम और ग्लेशियरिया। और अगार जो होता है ये हम अगार को हम किसे ऑब्टेन करते हैं? जिलेडियम और ग्लेशियरिया से। और ये हम यूज़ करते हैं ग्रो करने, माइक्रोब को ग्रो कराने में, इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम, जेलीज वगैरह के अंदर भी हम यूज़ करते हैं अगार को। कोरेला यूनिसेलुलर एल्गी है। कोरेला जो होती है, कोरेला इज़ अ यूनिसेलुलर एल्गी रिच इन प्रोटीन, इज़ यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रेवलर्स। जो कोरेला होती है ये यूनिसेलुलर एल्गी है जिसके अंदर प्रोटीन बहुत मात्रा में पाया जाता है और इसको एज ए फूड सप्लीमेंट की तरह जो स्पेस ट्रैवलर होते हैं वो साथ लेकर जाते हैं। द एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। एल्गी को 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है, क्लोरोएसी, फियोफाइएसी और रोडेसी, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्लोरोएसी। द मेंबर ऑफ क्लोरोएसी आर कॉमनली कॉल्ड एज ग्रीन एल्गी। जो क्लोरेसी होती है इसको कॉमनली ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर, और जो इनकी प्लांट बॉडी होती है वो यूनिसेलुलर भी हो सकती है, कॉलोनिकल भी हो सकती है, फिलामेंटेनस भी हो सकती है। दे आर यूजली ग्रीन ग्रास ग्रीन ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए और बी। और इस जो क्लोरोएसी होती है या ग्रीन एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए और बी देखने को मिलती है, ये डोमिनेंस पिगमेंट पाई जाती है इसके अंदर, ठीक है। द पिगमेंट आर लोकलाइज इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट, और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाई जाती हैं। द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्कॉइल्ड प्लेट लाइक रेटिकुलेट कप शेप, स्पाइरल और रिबन शेप्ड इन डिफरेंट शेप। और क्लोरोप्लास्ट होता है ये अलग अलग शेप का हो सकता है इन सबका, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव 1 or more स्टोरेज बॉडी कॉल्ड पेरिनाइड्स लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। और स्टोरेज बॉडीज़ भी पाई जाती हैं जिसे कहते हैं पेरिनाइड्स, ठीक है। किसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट के अंदर लोकेटेड होती हैं, ठीक है। पेरिनाइड्स के अंदर जो है बीच में क्या पाया जाता है? प्रोटीन, और बाहर में पेरिनाइड्स के बीच जो है वो प्रोटीन पाया जाता है और बाहर इस तरह स्टार्च की शीट पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद पेरिनाइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, बीच में प्रोटीन पाया जाता है और साइड पर स्टार्च पाया जाता है। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, और कुछ एल्गी जो होती हैं स्टोर करती हैं फूड को इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। ग्रीन एल्गी यूजली हैव ए रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ इनर लेयर ऑफ सेल्यूलोज। जो ग्रीन एल्गी जो होती है इनके अंदर रिजिड सेल वॉल पाई जाती है जो बनी होती है सेल्यूलोज की, एंड आउटर लेयर बनी होती है पेक्टोज की, और इनर लेयर बनी होती है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको उल्टा करके भी लिख सकता है कि आउटर लेयर जो है वो पेक्टोज, आउटर लेयर जो है वो सेल्यूलोज की बनी हुई है, इनर पेक्टोज की। तो आप बोलोगे नहीं, जो इनर लेयर है वो सेल्यूलोज की बनी हुई है और जो आउटर लेयर है वो पेक्टोज की बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजली टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है इसमें फ्रेगमेंटेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर बनते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, फ्लैजिलेटेड जूस्पोर पाए जाते हैं जिसे कहते हैं जूस्पोरेंजिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कंसीडर्ड वेरिएशन इन द टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स इन इट में भी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और oogamous देखने को मिलती हैं। सम कॉमनली
सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गी कॉल्ड एज क्लेमेडोमोनास, वोल्वॉक्स, यूरोथ्रिक्स, स्पायरोगेरा और कारा, ठीक है। ये इसकी कुछ एग्जांपल है इंपॉर्टेंट। उसके बाद आई हमारी दूसरी टाइप की एल्गी जिसे कहते हैं फियोफाइएसी या ब्राउन एल्गी। द मेंबर ऑफ फियोफाइएसी और ब्राउन एल्गी, इसको कॉमनली जो है ब्राउन एल्गी कहा जाता है। फाउंड इन प्राइमरी मैरीन हैबिटेट के अंदर देखने को मिलती है। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, इनमें बहुत सारी वेरिएशन देखने को मिलती है साइज और फॉर्म में। दे रेंज इन सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटेनियस फॉर्म एक्टोकार्प्स जिसे कहते हैं टू प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म एंड रिप्रेजेंटेड बाई कैल्प्स, ठीक है, विच में रीच ऑन हाइट ऑफ 100 मीटर, ठीक है। जो कैल्प्स होती है ये जो है 100 मीटर इसकी जो हाइट होती है, इस जो ब्राउन एल्गी होती है कैल्प्स की 100 मीटर हाइट होती है। दे पोजेसिस क्लोरोफिल ए और सी, क्लोरोफिल ए और सी पाई जाती है ब्राउन एल्गी के अंदर। कैरोटीनाइड्स पाई जाती हैं, जेंथोफिल्स पाई जाती है। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ब्राउन डिपेंडिंग ऑन अपॉन द अमाउंट ऑफ जेंथोफिल पिगमेंट एंड फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट इन इट। इसकी जो कलर होता है वो डिपेंड करता है कि कितनी अमाउंट में पिगमेंट, जेंथोफिल पिगमेंट और फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद फूड इज स्टोर्ड एज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, फूड जो होता है स्टोर होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, विच में बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिया और मैनिट्रोल, ठीक है, मैनिटोल। वेजिटेटिव सेल्स हैव सेलुलोज वॉल यूजली कवर्ड ऑन द आउटसाइड ऑफ ग्लैटिनियस कोटिंग, और जो वेजिटेटिव सेल होते हैं जो सेलुलोज की सेल वाल बनी होती है और ग्लैटिनियस कोटिंग होती है उसके ऊपर एल्जन की, ठीक है। एल्जन होती है ये ब्राउन एल्गी के अंदर पाई जाती है, ठीक है। The protoplast contain in addition to plastid are centrally located vacuole and nucleus, और प्रोटोप्लास्ट पाया जाता है जिसके अंदर प्लास्टिड पाया जाता है और सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल पाया जाता है और न्यूक्लियस भी, ठीक है। द प्लांट बॉडी इज़ यूजली अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम एंड होल्ड फास्ट एंड स्टॉक एंड स्टाइप। जो प्लांट बॉडी होती है ये किसे अटैच होती है, होल्ड फास्ट, उसके बाद स्टॉक, स्टाइप, लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक आर्गन, लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक आर्गन होता है जिसे कहते हैं फ्रॉन्ड, ठीक है। जैसे हमने ये पीछे देखा है, हमने देखा है इधर पीछे, ये जैसे ये हो गया होल्ड फास्ट, ये स्टाइप और ये फ्रॉन्ड, ठीक है। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है लेकिन लीफ नहीं है, ठीक है। फ्रॉन्ड जो है ये लीफ फोटोसिंथेटिक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है, फ्रेगमेंटेशन होती है। उस फ्रेगमेंटेशन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इन मोस्ट ब्राउन एल्गी इज बाय फ्लैजिलेट जूस्पोर दैट आर pear shaped and have two equilaterally attached flagella। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है मोस्ट ऑफ द ब्राउन एल्गी के अंदर बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर होते हैं जो पियर शेप के होते हैं और अनइक्वल होते हैं, लेटरली अटैच होता है इनके साथ फ्लैजिला, ठीक है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ऊगेमस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ऊगेमस। यूनियन ऑफ गैमेट मे टेक प्लेस इन वाटर एंड विद इन ऊगेमस स्पीशीज। द गैमेट्स आर पायरिफॉर्म, पियर शेप्ड। गैमेट होते हैं पायरिफॉर्म होते हैं, पियर शेप, पायरिफॉर्म मतलब पियर शेप कहते हैं, याद रखना। एंड बियर टू लेटरली अटैच फ्लैजिला, दो फ्लैजिला पाए जाते हैं जो लेटरली अटैच होते हैं। दे कॉमनली फॉर्म एज एक्टोकार्प्स, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सरगम और सरगसम और फ्यूकस, ठीक है। ये इसकी एग्जाम्पल है कुछ। उसके बाद रेड एल्गी आगे जिसे कहते हैं रोडेसी, कॉमनली कहा जाता है जिसे रेड एल्गी बिकॉज द प्रीडोमिनेंस इज ऑफ द रेड पिगमेंट आर फाइकोइरेथ्रिन इन द बॉडी। जो रेड एल्गी है या रेड फाइएसी को जो है ये रेड एल्गी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर आर फाइकोइरेथ्रिन पिगमेंट पाई जाती है, ठीक है। रेड पिगमेंट होती है ये। मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मैरीन विद ग्रेटर कंसनट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरियाज। मेजॉरिटी ऑफ द जो रेड एल्गी होती है ये मैरीन में पाई जाती है, मैरीन वाटर में, और ग्रेटर कंसनट्रेशन में पाई जाती है ये वार्मर एरिया में, ठीक है। दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर एंड आल्सो इज ग्रेटर डेप्थ ऑफ द ओशन। इस समुद्र के डेप्थ में भी पाई जाती है, गहराई में भी पाई जाती है और लाइटर वाटर के सरफेस पर भी पाई जाती है, ठीक है। रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनिट्रेट, और जो डेप्थ होती है ओशन की उसमें लाइट जो है वो पेनिट्रेट करके जाती है, और कम लाइट को भी जो है वो जो इसके अंदर पिगमेंट पाई जाती है इसे कहते हैं फाइकोइरेथ्रिन, और वो एब्जॉर्ब कर लेती है कम लाइट को भी, ठीक है।
द रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर, बहुत सारी एल्गी जो होती हैं रेड एल्गी मल्टी सेलुलर होती हैं। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। द फूड इज स्टोर्ड इन फ्लोरिडियम स्टार्च, फूड स्टोर होता है किसकी फॉर्म में, फ्लोरिडियम स्टार्च की फॉर्म में, विच इज़ वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर, ठीक है, जो सिमिलर होता है किसके, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के, ठीक है। फ्लोरिडियम स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर रहता है जो किसके जैसा है, ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन के जैसा है, ठीक है। उसके बाद ये जो चार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे इसके अंदर तीनों एल्गी के नाम दिए हैं, क्लोरोएसी, फाइकोएसी, राडेसी, जैसे ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। कौन कौन सी पिगमेंट पाई जाती हैं, ए बी, इसके अंदर क्लोरोफिल ए सी और ए डी, और ए सी के साथ फ्यूकोजेंथीन और फाइकोइरेथ्रिन पिगमेंट पाई जाती है, ठीक है। ए बी, ए सी, ए डी, और जो ब्राउन एल्गी है इसके अंदर फ्यूकोजेंथीन, और जो रेड एल्गी है इसके अंदर फाइकोइरेथ्रिन, ठीक है। फ्यूकोजेंथीन की वजह से जो ब्राउन एल्गी है इसका कलर ब्राउन होता है, और फाइकोइरेथ्रिन की वजह से रेड एल्गी जो होती है वो रेड होती है, ठीक है। उसके बाद फूड किस की फॉर्म में स्टोर रहता है, जो ग्रीन एल्गी होती है इसके अंदर स्टार्च की फॉर्म में स्टोर रहता है फूड, मैनिटोल एंड लेमिनेरियन की फॉर्म में स्टोर रहता है ब्राउन एल्गी के अंदर, रेड एल्गी के अंदर फ्लोरेडियम स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद सेल वाल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की प्लस पेक्टोज की भी बनी होती है इधर, ठीक है। पीछे बुक में दिया हुआ है लेकिन इधर सिर्फ सेल्यूलोज दिया है। उसके बाद सेल्यूलोज एंड एल्जन की बनी होती है, सेल्यूलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर की बनी होती है रेड एल्गी के अंदर, ठीक है। फ्लैजिला किस टाइप के होते हैं, 2 से 8 फ्लैजिला पाए जाते हैं जो एपिकल होते हैं, इसमें 2 अनइक्वल फ्लैजिला पाए जाते हैं जो लेटरल होते हैं, और रेड एल्गी के अंदर फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद हैबिटेट जो है इनका, जो ग्रीन एल्गी है ये फ्रेश वाटर में भी पाई जाती है, ब्लैकिश वाटर में भी पाई जाती है, सॉल्ट वाटर में भी। उसके बाद ब्राउन एल्गी फ्रेश वाटर में भी, रेयर ब्लैकिश वाटर में कम देखने को मिलती है, और सॉल्ट वाले वाटर में भी देखने को मिलती है, ठीक है। फ्रेश वाटर में देखने को मिलती है, ब्लैकिश वाटर में एंड सॉल्ट वाटर में, और मोस्ट सॉल्ट वाटर में देखने को मिलती है कौन सी, रेड एल्गी, सॉल्ट वाटर में। गैमेट्स कौन से होते हैं रेड एल्गी के अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है oogamous से, आर अकम्पाइंड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। द कॉमन मेंबर आर पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्लेसिलेरिया और जिलेडियम। ग्लेसिलेरिया और जिलेडियम से हम क्या बनाते थे, अगार, ठीक है, ठीक है। पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा जो हमने पीछे एग्जांपल देखी थी इसकी। उसके बाद आगे ब्रायोफाइट्स, ठीक है। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड वेरियस मोसिस एंड लिवर बार्ट, ब्रायोफाइट के अंदर मोसिस और लिवर बार्ट पाए जाते हैं, जिनको जो कॉमनली जो होती हैं मॉइस्ट शेडेड प्लेस में, एरिया में और हिल में ग्रो करते हैं, ठीक है। डायग्राम को हम बाद में देखते हैं। ब्रायोफाइट आर आल्सो कॉल्ड एज एम्फाबियन ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फाबियन ऑफ प्लांट किंगडम किसको कहा जाता है, ब्रायोफाइट को, ठीक है। ब्रायोफाइट को एम्फाबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है, बिकॉज क्योंकि दीज प्लांट कैन लाइव इन सॉइल बट आर डिपेंड ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये प्लांट होते हैं ये लाइव करते हैं सॉइल में, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये डिपेंड करते हैं किस पर, पानी पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। दे यूजली अकर इन डेम्प्ड, ह्यूमड एंड शेडिड लोकेलिटीज़, ये जो होते हैं पाए जाते हैं डेम्प्ड, ह्यूमड और शेडिड लोकेलिटीज़ के अंदर। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन और बेयर रॉक, बेयर रॉक के ऊपर जो प्लांट सक्सेशन में ये इनका बहुत बड़ा रोल होता है ब्रायोफाइट्स का। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफ्रेंशिएटेड देन द एल्गी, जो ब्रायोफाइट्स की प्लांट बॉडी होती है ये डिफ्रेंशिएटेड होती है, एल्गी से ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होती है। इट इज़ थैलस लाइक प्रोस्टेट एंड इरेक्ट आर अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर राइजोइड्स, ठीक है। ब्रायोफाइट के अंदर ब्रायोफाइट मोर डिफ्रेंशिएटेड होती है किससे, एल्गी से, और इसके अंदर थैलस लाइक प्रोस्टेट इरेक्ट जो अटैच्ड होता है, इरेक्ट स्ट्रक्चर पाया जाता है जो अटैच होता है सबस्ट्रेटम से। यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर राइजोइड्स देखने को मिलते हैं। दे लैक्स रूट्स, रूट नहीं पाई जाती, स्टेम नहीं पाई जाती, और स्टेम और लीफ, स्टेम लीफ और रूट नहीं पाई जाती, लेकिन दे मे पोजेसिस रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, इनके अंदर रूट जैसे, लीफ जैसे, स्टेम जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। रियल में नहीं होते लेकिन उनके जैसे देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गए राइजोइड्स, ये जो दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे बालों की तरह नीचे नीचे आ रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, राइजोइड्स, ये राइजोइड्स यूनिसेलुलर हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर राइजोइड्स जो हैं इसके अंदर मार्केंशिया के अंदर देखने को मिलते हैं, और मल्टी सेलुलर राइजोइड्स होते हैं ये देखने को मिलते हैं फ्यूनेरिया के अंदर, ठीक है, मोसिस के अंदर देखने को मिलते हैं। उसके बाद हाँ, दे में पोजेसिस लीफ लाइक, रूट लाइक, स्टेम द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लाइड, जो मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट की ये हैप्लाइड होती है।
इट प्रोड्यूस गैमेट हेंस कॉल्ड गैमेटोफाइट। और ये प्रोड्यूस करती है गैमेट को, और हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट के अंदर जो गैमेट को प्रोड्यूस करती है उसे कहते हैं गैमेटोफाइट, ठीक है। सेक्स ऑर्गन्स ऑफ ब्रायोफाइट आर मल्टी सेलुलर। जो सेक्स ऑर्गन होते हैं ब्रायोफाइट के ये मल्टी सेलुलर होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम, दे प्रोड्यूस बाईफ्लैजिलेटेड एंथेरोजाइड्स, ये प्रोड्यूस करते हैं बाईफ्लैजिलेटेड जिसे कहते हैं एंथेरोजाइड्स। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्किकोनियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसे कहते हैं आर्किकोनियम जो फ्लास्क शेप का होता है। इट प्रोड्यूस एग सेल, जो इसमें प्रोड्यूस होता है क्या, एग सेल। द एंथेरोजाइड्स आर रिलीज इनटू वाटर, और जो एंथेरोजाइड हैं ये रिलीज होते हैं किसमें, वाटर में। वेयर दे कम इन कंटैक्ट विद आर्किकोनियम, और ये किसके कंटैक्ट में आते हैं, एंथेरिडियम जो है ये किसके कंटैक्ट में आता है, आर्किकोनियम के कंटैक्ट में। एन आर्किकोनियम फ्यूजेस विद एग टू प्रोड्यूस द जाइगोट, और जब एंथेरोजाइड जो होता है ये फ्यूज़ होगा किसके साथ, एग के साथ, और प्रोड्यूस होगा क्या, जाइगोट। जाइगोट डू नॉट गो अंडर रिडक्शनल डिवीजन, जाइगोट जो है उसी टाइम रिडक्शनल डिवीजन में नहीं जाएगा, इमीडिएटली उसी दौरान नहीं जाएगा। दे प्रोड्यूस्ड मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड एज स्पोरोफाइट, और ये प्रोड्यूस करता है मल्टी सेलुलर बॉडी जिसे कहते हैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट इज़ नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट, और स्पोरोफाइट जो होती है ये लिविंग नहीं होती, ये अटैच रहती है कुछ टाइम के लिए जो फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट होता है, और उससे नरिशमेंट वगैरह लेती है जो होती है स्पोरोफाइट। सम सेल ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन, और उस टाइम कुछ सेल जो स्पोरोफाइट होते हैं इनके अंदर होती है रिडक्शनल डिवीजन जिसे मियोसिस भी कहते हैं। टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर, और प्रोड्यूस होते हैं हैप्लॉइड स्पोर। दिस स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट, और ये स्पोर फिर जर्मिनेट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं गैमेटोफाइट, ठीक है। Bryophyte in general are little economic importance, but some mosses provide food for herbaceous mammals, birds, and other animals. Species of sphagnum mosses provide peat that have long been used as fuel and packaging material of transshipment of living material because they of their capacity to hold water, ठीक है। जो ब्रायोफाइट होते हैं इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कम होती है लेकिन इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इनकी ज़्यादा होती है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ब्रायोफाइट्स की कम होती है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है। ब्रायोफाइट्स होते हैं हर्बिशियस मैमल्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर और एनिमल्स को अंदर इनको फूड प्रोवाइड करते हैं। जैसे स्पीशीज़ है एक स्फैगनम की, मोस या पीट भी कहते हैं इसे, जो एक फ्यूल की तरह काम करता है और ये पैकेजिंग ऑफ मटेरियल में काम आता है, ठीक है। जैसे फूल वगैरह को अगर कहीं भेजना होता है तो हम स्फैगनम में उसको पैक करके भेजते हैं, ठीक है। तो पैकेजिंग ऑफ मटेरियल में भी काम आता है। हाँ बस यही है। मोसिस अलॉन्ग विद लाइकन आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक एंड हेंस आर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। मोस एक पहला ऑर्गेनिज्म है जिसने पहली बार रॉक के ऊपर कॉलोनीज बनाई थी और इसकी बहुत ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इसलिए इसकी ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, ठीक है। दे डिकम्पोज रॉक, और मोसेस ने फिर क्या किया था, डिकम्पोज किया था रॉक, चट्टानों को डिकम्पोज किया था, मेकिंग द सबस्ट्रेट सूटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट। और उसके ऊपर उस जो मोसेस थे उसके ऊपर जो है उस मोसेस ने, जितने भी मोसेस थे इन्होंने रॉक्स वगैरह को डिकम्पोज किया था और उसके सबस्ट्रेट के ऊपर जो है वो ग्रो हुए थे, हायर दूसरे प्लांट ग्रो हुए थे बाद में। सम मोसेस फ्रॉम डेंस मैट, और कुछ मोसेस जो होते हैं मैट की तरह डेंस मिट्टी के ऊपर जो है वो आ जाते हैं। दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, और ये जब रेन होती है तो सॉइल इरोजन से भी को भी प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। द ब्रायोफाइट आर डिवाइडेड इनटू, ब्रायोफाइट को अब हमने किस में डिवाइडेड किया है, दो पार्ट में, जिसमें पहले है लिवरवाट और दूसरा है मोसिस, ठीक है। लिवरवाट को पहले पढ़ते हैं हम, ये है लिवरवाट, ठीक है। लिवरवाट ग्रो यूजली इन मॉइस्ट शेडेड हैबिट्स सच एज बैंक्स, स्ट्रीम, मैशी ग्राउंड, डैम्प सॉइल, बार्क ऑफ ट्री, डीप इन द वुड, ठीक है। जो लिवरवाट होते हैं ये आमतौर पर जो होते हैं मॉइस्ट शेडी हैबिट्स के अंदर, बैंक्स, स्ट्रीम के अंदर, मैशी ग्राउंड के अंदर, ट्री के बार्क के ऊपर जो है ये ग्रो करते हैं, ठीक है। द प्लांट ऑफ लिवरवाट इज थैलाइड, जो प्लांट बॉडी होती है लिवरवाट की ये थैलाइड होता है, जिसकी एग्जांपल होती है मार्केंशिया। ये एक एग्जांपल है लिवरवाट की दी हुई एनसीईआरटी में, और ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिवरवाट की एग्जांपल कौन सी है, मार्केंशिया। द थैलस इज डोर्सो वेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू सबस्ट्रेट, जो थैलस होता है ये डोर्सो वेंट्रल होता है और क्लोजली अप्रेस्ड होता है किससे, सबस्ट्रेट से। द लीफी मेंबर हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेज इन टू रो ऑफ द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, और जो लीफी अपेंडेज निकली होती हैं दो रो जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवाट टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है फ्रेगमेंटेशन से। थैलाई और द फ्रेगमेंटेशन आर स्पेशलाइज स्ट्रक्चर, जेमी जेमा कहते हैं जिसे सिंगुलर को। जेमी आर ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बड विच डिवेलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड जेमा कप्स लोकेटेड इन थैलाई, ठीक है। जेमी कप जो होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं,
जो एसेक्सुअल बर्ड होते हैं, और ये क्या करते हैं, लोकेटेड होते हैं कहाँ पर, थैलाई के ऊपर। जेमी बिकम डी अटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू न्यू इंडिविजुअल, और ये डी अटैच हो जाते हैं बाद में पेरेंट बॉडी से और जर्मिनेट करते हैं न्यू इंडिविजुअल को, ठीक है। और ये होते हैं जेमी, ये हो गए जेमी कप। ये छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे, ये हैं जेमी कप, ठीक है। ये पहले पेरेंट बॉडी से अटैच रहते हैं और बाद में ये गिर जाते हैं और प्रोड्यूस करते हैं दूसरी प्लांट बॉडी को, ठीक है। न्यू इंडिविजुअल को ये प्रोड्यूस करते हैं बाद में। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन आइदर सेम ऑन डिफरेंट थैलस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान एक ही थैलस पर या अलग थैलस पर प्रोड्यूस होते हैं गैमेट्स। द स्पोरोफाइट आर डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सीटा और कैप्सूल। और जो इनकी स्पोरोफाइट होती है वो किस में डिफरेंशिएटेड होती है, फुट में, सीटा में और कैप्सूल में। आफ्टर मियोसिस के बाद स्पोर आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल, और स्पोर प्रोड्यूस होते हैं कैप्सूल के अंदर। द स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, और स्पोर जो होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं और फिर प्रोड्यूस करते हैं फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, ठीक है। ये हो गया मेन एक्सिस, ठीक है। ये राइजोइड्स, मेन एक्सिस, लीव्स, सीटा और कैप्सूल, इसके अंदर स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ये स्पोरोफाइट के अंदर आता है, स्पोरोफाइट के अंदर सीटा और कैप्सूल, ठीक है। स्पोरोफाइट के अंदर सीटा और कैप्सूल और लीव्स और मेन एक्सिस राइजोइड्स किसके अंदर आते हैं, गैमेटोफाइट के अंदर, ठीक है। और ये एन ब्रांचेस हैं इसकी, आर्किकोनियल ब्रांच है इसकी, ठीक है। एंथ्रीडियल ब्रांच किस किस की एग्जांपल हैं, पहली हमने देखी मर्केंशिया की जिसके अंदर जेमी कप थे, ठीक है। लिवर वार्ट, मर्केंशिया, फीमेल थैलस और मेल थैलस, ठीक है। जैसे ये फीमेल थैलस है, ये फीमेल थैलस है और ये मेल थैलस है, ठीक है। फीमेल थैलस और ये मेल थैलस, इनको इधर से आप देख के ऊपर से पहचान सकते हो, जैसे ये इस तरह का बना हुआ है कुछ, ठीक है। और मेल थैलस जो है ये इस तरह का बना हुआ है, इसको आप देखकर पहचान सकते हो, ठीक है। ये किसकी एग्जांपल है, मर्केंशिया की, लिवर वार्ट की, ठीक है। और ये है फ्यूनेरिया की जो मोसिस हैं, ठीक है। फ्यूनेरिया की गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, ये फ्यूनेरिया है जिसका स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट, ठीक है। उसके बाद ये है स्फेगनम, ठीक है। ये क्या है, स्फेगनम का गैमेटोफाइट बताया गया है सिर्फ। हाँ, कहाँ तक पढ़ा था हमने, लिवर वार्ट को पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद आगे मोसिस, ठीक है। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मोसिस इज द गैमेटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज। जो प्रीडोमिनेंट स्टेज होती है लाइफ साइकिल किसकी, मोसिस की, ये 2 स्टेज पर कंसिस्ट होती है। फर्स्ट स्टेज होती है प्रोटोनिमा, और जो डायरेक्टली जिसे बनते हैं स्पोर, ठीक है। और जो इट इज़ क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटेनियस एल्गी। सेकंड स्टेज होती है इसके अंदर लीफी स्टेज, ठीक है। विच डिवेल्प इनटू सेकेंडरी प्रोटोनिमा। सेकेंडरी प्रोटोनिमा लीफी स्टेज के अंदर बनता है। लेटरल बड बनते हैं, ठीक है, लेटरल बड। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सिस बेयरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। दे आर अटैच्ड टू द सॉइल विद मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजाइड्स। मल्टीसेलुलर और ब्रांच्ड राइजाइड्स के साथ अटैच्ड होते हैं। दिस स्टेज बियर्स सेक्स ऑर्गन। इस स्टेज के अंदर सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, लीफी स्टेज के अंदर सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मोसिस बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है फ्रेगमेंटेशन से और बडिंग होती है सेकेंडरी प्रोटोनिमा से, ठीक है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया आर प्रोड्यूस्ड एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट। सेक्स ऑर्गन जो होते हैं एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया ये प्रोड्यूस होते हैं एपेक्स ऑफ द लीफी शूट के ऊपर। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद द जाइगोट डिवेल्प इनटू स्पोरोफाइट। जाइगोट होता है डिवेल्प हो जाता है स्पोरोफाइट में, कंसिस्टिंग ऑफ दैट इन लिवर वार्ट। द कैप्सूल कंटेन स्पोर, और जो कैप्सूल नहीं, द स्पोरोफाइट इज मोसिस इज मोर एलोबरेट। जो स्पोरोफाइट होता है मोसिस का ये बहुत एलोबरेट होता है देन द लिवर वार्ट, ठीक है। स्पोरोफाइट जो मोसिस का होता है ये बहुत एलोबरेट होता है किससे, लिवर वार्ट से। कैप्सूल कंटेन स्पोर, जो कैप्सूल होता है इसके अंदर स्पोर पाए जाते हैं। स्पोर आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। स्पोर बनते हैं मियोसिस के बाद। द मोसिस हैव एलोबरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्जन। मोसिस के पास एक एलोबरेट मैकेनिज्म पाया जाता है स्पोर को डिस्पर्स करने में। कॉमन एग्जांपल हैं कुछ मोसिस की, जैसे फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेगनम, ठीक है। फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेगनम, ये एग्जांपल बहुत